नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। माता के भक्त इन दिनों व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से शुरू होगी और इनका समापन 15 अक्टूबर को होगा। 9 दिन तक चलने वाले माता के नवरात्रों का भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। गुजरात से लेके बंगाल तक माँ दुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। बाजारों की रौनक इन दिनों देखने लायक होती है। कहीं गरबा खेला जाता है तो कहीं सिंदूर खेला जाता है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और पूजा आदि का भी खूब महत्व है। दोस्तों, कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना शुभ मानी जाती है। ऐसे में पूजा के समय भूले से भी कोई गलती हो जाए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कलश की स्थापना और उसकी स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए तथा उसकी स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब है, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा का आरंभ करने से पहले कलश स्थापना करना जरूरी होता है। कहते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कलश को विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि से पहले घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कलश स्थापना से पहले मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कलश स्थापना का महत्व बताऊंगी कि किसी भी पूजन में कलश का स्थापना करना कितना महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि कलश के मुख में भगवान विष्णु जी का निवास होता है। कलश के कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा जी समाये होते हैं। वहीं कलश के मध्य में देवीय शक्तियों का निवास होता है। इसलिए नवरात्रि के शुभ दिनों में कलश स्थापना करना जरूरी और शुभ होता है। कलश स्थापना के दौरान कलश के चारों ओर जौ बोए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि सृष्टि की शुरुआत के समय पहले जौ ही उगाया गया था, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। यही कारण है कि ये हवन के समय देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको कलश स्थापना के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बताऊंगी। इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले हमें जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए। साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत या कच्चे चावल, मोली या कलावा या रक्षा सूत्र, जौ, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्नी, दुर्वा, घास इत्यादि चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको नवरात्र के पावन पर्व पर पौराणिक ग्रंथों तथा पौराणिक तरीकों के अनुसार नवरात्रि में हमें कैसे घट की स्थापना करनी चाहिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद आसपास जगह बनी रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक और मिट्टी की परत बिछा दें। एक बार फिर से जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव कर दें। इसके पश्चात कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में मोली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दुर्वा डालें। कलश में इत्र, पंचरत्न तथा सिक्का डालें। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालें। कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दें। इस प्रकार लगाएं। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन को ढक दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी कि साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ होगा तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला माना जाता है। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। नारियल का मुंह
वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश को जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो जाएं। आह्वान करते हुए ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें, कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें। दोस्तों, अब मैं आपको वर्ष 2021 शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में बताऊंगी। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक का है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होते हैं। तो इसी प्रकार हमें घट की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि हमें नवरात्रों का पूरा फल मिल सके तथा माता रानी की कृपा हम पे बनी रह सके। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर हम घट की स्थापना करते हैं तो समस्त देवी देवताओं का वास हमारे घर में होता है तथा उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है और हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।